डिस्कशन ऑफ ग्राफ्स। जी स्टूडेंट्स, हम पहला लेक्चर ग्राफ का इसलिए रख रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो प्रैक्टिकल्स आप लोगों ने करने हैं अपनी फर्स्ट ईयर में भी अपनी सेकंड ईयर में भी, उसमें हमारे यहाँ ग्राफ की बहुत ज़्यादा फादियत है। और मोस्टली सेकंड ईयर में तो तकरीबन तमाम के तमाम प्रैक्टिकल्स में हमें ग्राफ बनाना पड़ता है। तो अक्सर औकात ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है स्टूडेंट्स के लिए कि उनको ये समझ नहीं आती कि उन्होंने कैसे ग्राफ प्लॉट करना है या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कैसे उन्होंने वेरिएबल्स को डिज़ाइन करना है और उसके मुताबिक उन्होंने वन बिग बॉक्स या वन स्मॉल बॉक्स की वैल्यूज को कैसे एंगेज करना है। तो आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं अपने ग्राफ की और स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ग्राफ। इसमें आज हम दो ग्राफ डिस्कस करेंगे। हमारा पहला ग्राफ होगा नेचुरल नंबर्स और उनके स्क्वायर्स का, और दूसरा ग्राफ होगा हमारा नेचुरल नंबर्स और उनके रेसिप्रोकल का। और हम आज के लैब के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और किस तरह से उनकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं अपने ग्राफ की। स्टूडेंट्स, वी आर रेडी टू प्लॉट आवर ग्राफ बिटवीन नेचुरल नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पास यहाँ पे जो पेपर अवेलेबल है ग्राफ पेपर, वो मेरे पास इंचेस वाला है, और यहाँ पे हमारे पास एक सेंटीमीटर वाला ग्राफ पेपर भी अवेलेबल है। इसी तरह के दो ग्राफ पेपर मैंने आपको बोर्ड पे दिखाए हैं। दोनों ग्राफ पेपर्स में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो सेंटीमीटर वाला ग्राफ पेपर आपका होता है उसमें बिग बॉक्सेस का साइज़ ज़रा छोटा होता है, और उसमें नंबर ऑफ़ स्मॉल बॉक्सेस भी उतने ही होते हैं जितने आपके इंचेस वाले ग्राफ पेपर में होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सेंटीमीटर वाला ग्राफ पेपर है, छोटे बॉक्सेस है आपके पास, बिग बॉक्सेस, इसलिए स्मॉल बॉक्सेस उससे भी ज़्यादा छोटे होंगे, इसलिए आपको काउंट करने में दिक्कत पेश आती है। तो ये आपकी मर्जी है कि आप इंचेस वाला ग्राफ पेपर यूज़ करना चाहते हैं या सेंटीमीटर्स वाला। आई एम गोइंग टू यूज़ दैट ग्राफ पेपर जो कि आप देख सकते हैं इंचेस वाला है। और इसमें हमने सबसे पहले ये डिज़ाइन करना है कि हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे स्केलिंग कैसे होगी। ये हमारा ओरिजिन है, इसे मैं ज़ीरो कंसिडर करूँगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे मैं नेचुरल नंबर्स को रख रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे एन लिख दी है, जबकि यहाँ पे मैं एन स्क्वायर लिखने जा रहा हूँ क्योंकि वाई एक्सिस पे मैं एन स्क्वायर को रख रहा हूँ। एक्सिस प्लॉट करने के बाद हमारा अगला सबसे बेहतर काम ये है कि हमने स्केल प्लॉट करना है। और स्केल, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने स्केल प्लॉट करना है राइट टॉप मोस्ट कॉर्नर पे, और वो कैसे करेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस वन बिग बॉक्स इज इक्वल्स टू वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू। हम ये ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स और उनके स्क्वायर से ग्राफ में जो वन बिग बॉक्स की वैल्यू है लॉन्ग एक्स एक्सिस वो 2 है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ। और स्मॉल बॉक्स की वैल्यू भी हमने निकाली थी इस 2 को 10 पे डिवाइड करके, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पे हमारे पास एक बिग बॉक्स में अगर यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 2 है तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 2 है एक बिग बॉक्स की, तो यहाँ से यहाँ तक एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू क्या होगी, हम इस 2 को 10 पे डिवाइड कर देंगे तो एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जो कि हमने निकाली थी 0.2। Now what about the y axis? One big box is equals to and one small box is equals to। इसके लिए भी हमने ऑलरेडी डिसाइड किया था, इसमें भी हमने वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ़ बिग बॉक्सेस 5 एंगेज किए थे अपनी वाई एक्सिस की तमाम वैल्यूज़ को प्लॉट करने के लिए, और हमने ये निकाला था कि हमारे पास
वन बिग बॉक्स की जो वैल्यू है वो है 20, और इसी तरह से हमें ये भी पता है कि वाई एक्सिस पे भी हमारे पास एक बिग बॉक्स में स्मॉल बॉक्स की वैल्यू 10 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो 2 है। तो एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस 2 आ गई हमारे पास। हम स्केल भी प्लॉट कर चुके हैं, एक्सिस भी ड्रॉ कर चुके हैं। ना वो रेडी टू प्लॉट आवर पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए आपने एक सिंपल रूल को फॉलो करना है, जो है रन एंड राइज। हमें ये पता है कि हमारे पास टेबल के मुताबिक पहला पॉइंट जो बनता है 1 एंड 1 बनता है। तो हमें इसके मुताबिक पहले स्केल के मुताबिक प्लॉट कर लेना चाहिए। ये 2 है, ये 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। जस्ट काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस 1 2 3 4 5। जैसा कि हमने ये बात की थी कि हम 5 बिग बॉक्सेस में अपनी तमाम की तमाम एक्स एक्सिस की वैल्यूज को एंगेज कर लेंगे, वो हमने कर लिया। इसी तरह अगर हम वाई एक्सिस की बात करते हैं तो वाई एक्सिस में मेरे पास एक बिग बॉक्स की वैल्यू 20 है, तो उसके बाद 40 होगी, 60 होगी, 80 होगी और 100। याद रखें कि स्मॉल बॉक्सेस और बिग बॉक्सेस की वैल्यू निकालने का हमारा मकसद ये होता है कि हर एक बिग बॉक्स में डिफरेंस सेम रहना चाहिए। किसी भी कंसेक्यूटिव 2 बिग बॉक्सेस को आपस में सब्ट्रैक्ट करके देख लें, आपका आंसर 2 ही होगा अलोंग एक्स एक्सिस। 10 - 8, 8 - 6, 6 - 4, 4 - 2, 2 - 0, तमाम में आपका आंसर 2 आएगा, जो कि हमारे पास एक बिग बॉक्स की वैल्यू अवेलेबल है। यही पैटर्न आप वाई एक्सिस पे भी दोहरा सकते हैं कि किसी भी कंसेक्यूटिव 2 बिग बॉक्सेस को सब्ट्रैक्ट करके देख लें, आपका आंसर 20 आना चाहिए, क्योंकि एक बिग बॉक्स की वैल्यू यहाँ पे आपने 20 ली हुई है। 100 - 80 20, 80 - 60, 60 - 40, 40 - 20, 20 - 0, हर केस में आपके पास 20 ही आ रहे हैं। टेबल में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास टेबल में पहला जो पॉइंट हमने प्लॉट करना है वो है 1 एंड 1, और 1 1 को प्लॉट करने के लिए यू हैव टू फॉलो अ सिंपल रूल विच इज कॉल्ड एज रन एंड राइज। और रन एंड राइज क्या है कि आपका जो एक एक्स कोऑर्डिनेट है, हमें ये स्टूडेंट्स पता है कि हमारे पास कोई भी पॉइंट हो ग्राफ पेपर के ऊपर, उसके 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स पार्ट, एक वाई कोऑर्डिनेट या वाई पार्ट हमारा होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा रन के तौर पे, और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को मैं कॉल करूँगा राइज के तौर पे। कि जितना भी आपने रन करना है एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से, वो आप रन करेंगे, और वहाँ तक पहुँचने के बाद आप बाकी जो आपका वाई एक्सिस पे आपने प्लॉट करना है उतना आप राइज कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे वर्टिकली। तो हमारा पहला पॉइंट है 1 एंड 1। तो 1 कहाँ पे है मेरे पास? मैंने 1 तक रन करना है एक्स एक्सिस पे। ऑब्वियसली ये मेरा 1 बिग बॉक्स है, इसमें मेरे पास एक बिग बॉक्स की वैल्यू 2 है, तो हाफ की क्या होगी? हाफ मिड वे में मैं आ जाऊंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, इसका मतलब है यहाँ पे मेरे पास 5 स्मॉल बॉक्सेस पूरे हो रहे हैं और ये मेरी वैल्यू 1 है। अब मुझे वाई एक्सिस पे भी 1 प्लॉट करना है, जबकि मुझे ये पता है मेरे पास वाई एक्सिस पे एक बिग बॉक्स की वैल्यू 20 है और एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू मेरे पास 2 है। तो मैं 1 कैसे प्लॉट कर सकता हूँ? 1 ऑब्वियसली पहले ही स्मॉल बॉक्स का हाफ हो जाएगा, तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा। इसका मतलब है ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। इसी तरह अगर हम अपने सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट में मेरे पास 2 और 4 है। मींस एक्स एक्सिस में मैं 2 स्टेप तक रन करूंगा और 4 स्टेप तक मैं वाई एक्सिस पे राइज कर जाऊंगा। अब मैंने 2 तक रन करना है ओरिजिन से, ये मैं 2 पे आ गया, और मुझे 4 तक राइज करना है। तो मुझे पता होना चाहिए कि एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू वाई एक्सिस पे क्या है, जो मेरे पास मुझे मालूम है कि वो 2 है, और मैंने 4 तक जंप करना है। तो मैं कितनी स्मॉल बॉक्सेस जंप करूंगा या राइज करूंगा? ऑब्वियसली 2 स्मॉल बॉक्सेस, 1 एंड 2। ये मेरा सेकंड पॉइंट प्लॉट हो गया। थर्ड पॉइंट मेरे पास है 3 एंड 9। तो हम 3 तक रन करेंगे, 2 तो ऑब्वियसली अवेलेबल है, तो 3 हमारा 2 और 4 का मिड होगा, यानी कि 5 स्मॉल बॉक्सेस, 1 2 3 4 5, ये हमारा 3 आ गया। और मैंने 9 तक राइज करना है, 2 4 6 8, और 9 जो है वो नेक्स्ट स्मॉल बॉक्स का हाफ हो जाएगा। तो ये मेरे पास 9 प्लॉट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 4 एंड 16। तो मैं रन करूंगा ओरिजिन से 4 तक और राइज करूंगा 16 तक। तो 16 मेरे पास क्या है जी? एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू 2 है, 4 6 8 10 12 14 और ये 16। हमारे पास फोर्थ पॉइंट भी प्लॉट हो गया है। 5 प्लॉट करना है हमने, जो कि हमारा 4 और 6 का मिड होगा।
1 2 3 4 5, ये हम 5 पे आ गए, उसका स्क्वायर 25 होता है। तो 25 प्लॉट करने के लिए मैं स्मॉल बॉक्सेस को काउंट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट जंप करूंगा 20 तक जाऊंगा, और मुझे 20 से आगे अब कितना जाना है, 25 पे जाना है। तो एक स्मॉल बॉक्स को ऐड करूंगा 22 हो जाएगा, एक और स्मॉल बॉक्स को ऐड करूंगा 24 हो जाएगा, और नेक्स्ट स्मॉल बॉक्स की मैं हाफ वैल्यू को ऐड करूंगा तो मैं 25 पे आके खड़ा हो जाऊंगा। इसी तरह अगर हमने 6 को और उसके स्क्वायर को प्लॉट करना है तो ओरिजिन से मैं रन करूंगा 6 तक, राइज करूंगा 36 तक, मैं 20 पे आ गया, 22 24 26 28 30 32 34 36। सिमिलरली वी कैन प्लॉट आर पॉइंट 7 जो कि आपका 6 और 8 का मिड होगा, 1 2 3 4 5, और 7 का जो स्क्वायर होता है वो आपके पास 49 होता है। ये हमारे पास 20 आ गया, ये जंप करेंगे हम 40 पे आ जाएंगे, 42 44 46 48, और ये आपका 49। 8 को हमने प्लॉट करना है, 8 का हमारे पास स्क्वायर 64 होता है, हम रन करेंगे ओरिजिन से 8 तक, राइज करेंगे 64 तक, 20 40 60 62 एंड 64, ये हम 64 पे आ गए। नाउ व्हाट अबाउट द 9? 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 9 हमारा 8 और 10 का मिड होगा, 1 2 3 4 5, और यहाँ से हम जंप करेंगे 20 40 60 80, और ये आपका नेक्स्ट स्मॉल बॉक्स का हाफ 81। लास्ट पॉइंट हमने प्लॉट करना है जो कि हमारा 10 है, तो हम रन करेंगे 0 से लेकर 10 तक, और यहाँ से हम राइज करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड 100 तक, जो कि हमारा ये पॉइंट बनता है। तो स्टूडेंट्स हमने अपने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए जो कि आपको शो हो रहे हैं डॉटेड लाइन में, तो एक कर्व है। आपने इन डॉटेड लाइन को स्केल से प्लॉट नहीं करना, स्केल से मिलाना नहीं है, बल्कि इनको फ्री हैंड आपने मिलाना है। फ्री हैंड का क्या मतलब है कि आपने इनको यूं फ्री हैंड विदाउट स्केल मिलाना है। ये हमारा ग्राफ बन चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये ग्राफ हमने ठीक बनाया है या गलत बनाया है। इसके लिए हम ये करेंगे कि हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू जो हम खुद से भी मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, या हमें एग्जामिनर दे सकता है। जैसा कि हमारे पास इस प्रैक्टिकल में मैंने आपको स्टार्ट में कहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 5.5 फ्रॉम द ग्राफ। अब एक आपकी वैल्यू कैलकुलेटर से आती है, आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं और निकालते हैं 5.5 का स्क्वायर क्या होता है, और एक वैल्यू आपने यहाँ से ग्राफ से निकालनी है कि यहाँ पे आपका 5.5 का जो स्क्वायर है वो कितना है, क्या वो उतना ही आता है जो आपका कैलकुलेटर से आता है। अगर तो वैल्यू उतनी है देन आपका ग्राफ बिल्कुल ठीक है, अगर वैल्यू में कोई वेरिएशन आ रही है, कोई चेंजेस आ रही है और कोई बड़ी चेंजेस आ रही हैं तो आपका ग्राफ गलत है। तो हम पहले ये देखते हैं कि हमने 5.5 और उसका स्क्वायर को हमने फाइंड आउट कैसे करना है। उसके लिए भी आपने सिंपल वही काम करना है, रन एंड राइज का रूल अपने फॉलो करना है, और आपने देखना है कि आपका 5.5 यहाँ पे कहाँ पे है। तो आप रन करते हैं 5 तक, 2 है 4 है और 5 इसका मिड होगा, 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया जी। 5.5 क्या होगा, अब हमें ये पता है कि वन स्मॉल बॉक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस पे 0.2 है, तो मैं 5 पे खड़ा हूँ, 1 2 3 4 5, ये मैं 5 पे खड़ा हूँ, एक स्मॉल बॉक्स ऐड करूंगा तो 5.2 पे आ जाऊंगा, एक और स्मॉल बॉक्स ऐड करूंगा 5.4 पे, और नेक्स्ट स्मॉल बॉक्स का हाफ में ऐड करूंगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा 5.5 पे। ये पॉइंट मेरा 5.5 है। अब 5.5 पे मैंने चेक करना है कि 5.5 का स्क्वायर मेरे ग्राफ के मुताबिक क्या आया है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि हमने स्केल से लाइन प्लॉट करनी है 5.5 पे, और इस लाइन को वहां तक प्लॉट करना है जहां तक ये लाइन उस ग्राफ को कट ना करे जो इस लाइन से हमारा क्रॉस गुजर रहा है, इस कर्व से। उसके बाद जहां पे ये कर्व को कट करती है वहां से आपने वर्टिकली एक लाइन मिला देनी है, दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस। तो हम देखेंगे कि ये वाई एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट करती है। अब जिस पॉइंट पे इसने वाई एक्सिस पे कट किया है वो बेसिकली 5.5 का स्क्वायर है, क्योंकि हमें ये नजर आ रहा है कि एक्स एक्सिस पे जो नंबर्स हमारे पास पड़े हुए हैं उन तमाम नंबर्स का स्क्वायर हमारे पास वाई एक्सिस पे मौजूद है। तो 5.5 भी आपका इन्हीं वैल्यूज में मौजूद है कहीं पे। तो अगर 5.5 की वैल्यू हमने निकालनी है स्क्वायर की तो हमने वो वैसे ही निकालनी है। अब देखते हैं यहाँ पे 5.5 स्क्वायर की हमारी ग्राफिकल वैल्यू क्या आई है, 20 22 24 26 28 एंड 30 वी कैन से, बट लेस देन 30 वी कैन से एज वेल। हम 30 ले लेते हैं। अगर हम देखें 5.5 की स्क्वायर से वैल्यू क्या आती है हमारे पास कैलकुलेटर से, तो हमें मिलेगा कि अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर है। इसका मतलब है यहाँ पे हमारा ये जो ग्राफ है बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट जैसे अभी आपने देखा कि हमने ग्राफ प्लॉट किया है नेचुरल नंबर्स और उनके स्क्वायर्स का, आइए अब हम चलते हैं दूसरे ग्राफ की तरफ जो कि हमने बनाना है नेचुरल नंबर्स और उनके रेसिप्रोकल्स का। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि हमारे पास टेबल के अंदर यहाँ पे वही 10 नंबर ऑफ वैल्यूज हैं जो कि हमारे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के लिए मौजूद थी, जैसा कि हमारे फर्स्ट ग्राफ में हमें नेचुरल नंबर्स गिवन थे। इनके रेसिप्रोकल भी हमारे पास गिवन है। अब ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि हमारे पास हम दोबारा से जो ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं उसमें हम एक्स एक्सिस पे
नेचुरल नंबर्स को ही रखेंगे और y एक्सिस पे हम उनके रेसिप्रोकल्स को रखेंगे। रेसिप्रोकल्स को रखने के लिए हमारे पास और नेचुरल नंबर्स को रखने के लिए x एक्सिस पे हमें दोबारा से सूटेबल स्केल प्लॉट करना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास x एक्सिस पे वही 10 नंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, वही हमारे पास वैल्यूज हैं नेचुरल नंबर्स की, तो उसके लिए मैं दोबारा से स्केलिंग नहीं करने वाला। जैसा कि हमने फर्स्ट ग्राफ में देखा था कि हमने स्केल कैसे प्लॉट किया था, थोड़ा याद करें, अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस करके आए हैं कि हमने देखा कि x एक्सिस पे टेबल के अंदर मेरे पास बिगेस्ट वैल्यू क्या है, वो है मेरे पास 10। तो 10 को मैंने किसी ऐसे नंबर से डिवाइड किया जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस पे मुझे एक्स एक्सिस की तमाम वैल्यूज एंगेज चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मेरी मर्जी है कि मैं चाहता हूं कि 10 तक जितने नंबर हैं एक्स एक्सिस पे नेचुरल नंबर से जो 5 बिग बॉक्सेस में एंगेज हो जाएं, 6 में वैल्यूज आ जाएं, 7 या 8 में आ जाएं, अकॉर्डिंग टू माय ग्राफ पेपर जो मेरे पास इस डायमेंशन है ग्राफ पेपर के, उसके मुताबिक मैंने खुद से डिसाइड किया कि मेरी मर्जी, मैंने चाहा कि 5 बिग बॉक्सेस में मेरी सारी की सारी एक्स एक्सिस की वैल्यू प्लॉट हो जाए। तो मैंने बिगेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस जो कि 10 थी उसको मैंने डिवाइड कर दिया 5 से। तो जो आंसर मेरे पास आया, हमने वो देखा था कि हमारे पास वो एक बिग बॉक्स की वैल्यू थी एक्स एक्सिस पे, और उसी तरह से हमने एक्स एक्सिस पे स्मॉल बॉक्स की वैल्यू कैसे निकाली थी कि हमें पता है कि हर एक बिग बॉक्स में 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। तो हमने एक बिग बॉक्स की वैल्यू को 10 से डिवाइड किया और हमारे पास स्मॉल बॉक्स की वैल्यू आ गई थी। अब यहाँ पे हमारे पास y एक्सिस पे स्क्वायर नहीं है, y एक्सिस पे हमारे पास रेसिप्रोकल है। यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। जरा देखिए टेबल के अंदर हमारे पास y एक्सिस में लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? यस, इट इज 1। अब 1 को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे? हम 1 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 क्या है? 5 हमारे पास बिग बॉक्सेस हैं अलोंग y एक्सिस जो हमने लेने हैं, जिनमें हमने अपनी y एक्सिस की सारी वैल्यूज को प्लॉट करना है या एंगेज करना है। तो हम 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.2, जो कि हमारे पास एक बिग बॉक्स की वैल्यू होगी y एक्सिस पे। अब अगर एक बिग बॉक्स की वैल्यू 0.2 है y एक्सिस पे, तो एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल y एक्सिस पे भी हमारे पास 10 नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस ही होते हैं, तो इसलिए जो हमारे पास एक बिग बॉक्स की वैल्यू है उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.02। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि हम स्केल प्लॉट कर चुके हैं अपने सेकंड ग्राफ के लिए, वेरिएबल्स भी हम डिजाइन कर चुके हैं कि हमने एक्स एक्सिस पे नेचुरल नंबर को लेना है और वाई एक्सिस पे हमने उनके रेसिप्रोकल को लेना है। स्केल प्लॉट करने के बाद नाउ आवर सेकंड स्टेप इज टू प्लॉट अ ग्राफ। आइए अब देखते हैं कि हम नेचुरल नंबर्स और उनके रेसिप्रोकल का ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने अभी एक ग्राफ प्लॉट किया है नेचुरल नंबर्स का और उनके स्केल्स का, अब हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं नेचुरल नंबर्स का और उनके रेसिप्रोकल्स का। वही पैटर्न्स, वही स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। सबसे पहले हम एक्सिस प्लॉट करेंगे, अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन है 0, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मैं वही नेचुरल नंबर्स ले रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे एन को रखूंगा, और वाई एक्सिस पे हम रेसिप्रोकल को लेंगे 1/n को। हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने सूटेबल स्केल प्लॉट करना है, जैसा कि हमने अपने पहले ग्राफ में प्लॉट किया था। राइट टॉप मोस्ट कॉर्नर पे एक्स एक्सिस पे हमारे पास 1 बिग बॉक्स की जो वैल्यू है वो हम वही लेंगे जो हमने पिछले ग्राफ में ली थी, जो कि 2 है। और 1 स्मॉल बॉक्स की क्या वैल्यू होगी? हम 2 को 10 पे डिवाइड कर देंगे और 0.2 हमारे पास स्मॉल बॉक्स की वैल्यू होगी अलोंग एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस की बात करें अगर, तो हमारे पास 1 बिग बॉक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रेसिप्रोकल का ग्राफ है और हमने ये देखना है कि वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू टेबल में क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 1 है, तो 1 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 1 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। हम 5 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि हमने अपनी तमाम वैल्यूज़ को 5 बिग बॉक्सेस में एंगेज करना है, जैसा कि हमने एक्स एक्सिस पे किया हुआ है। तो 5 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो आंसर आता है वो 0.2 है। इसका मतलब है कि 0.2 मेरे पास वाई एक्सिस पे एक बिग बॉक्स की वैल्यू होगी। तो स्मॉल की क्या होगी? हम इसी बिग बॉक्स की वैल्यू को 10 पे डिवाइड करेंगे और मेरे पास आंसर आएगा 0.02। नाउ हम यहाँ पे स्केलिंग भी कर लेते हैं एक्सिस पे, 2, 4, 6, 8, 10. Similarly, we can manage our points on y-axis, that is 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1.
यहाँ पे भी हमारे पास 5 नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस हैं जिनमें मेरी तमाम की तमाम वैल्यूज एक्स एक्सिस की एंगेज हो चुकी हैं। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर भी 5 बिग बॉक्सेस हैं जहाँ पे हमारे पास 0 से लेकर 1 तक तमाम वाई एक्सिस की वैल्यूज प्लॉट हो चुकी है। नाउ वी डिड प्लॉट आवर स्केल, और हमने स्केच डिजाइन कर लिया अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के वेरिएबल्स का। नाउ वी आर रेडी टू प्लॉट आवर पॉइंट्स। हमारा पहला पॉइंट टेबल के मुताबिक क्या है, वही 1 एंड 1। तो किस तरह प्लॉट करेंगे इसको हम, फॉलो अ सिंपल रूल विच इज कॉल्ड एज रन एंड राइज। तो हम रन करेंगे कहाँ तक, 1 तक। ये मेरे पास एक बिग बॉक्स की वैल्यू 2 है, तो 1 ऑब्वियसली इसका मिड होगा, यानी 5 स्मॉल बॉक्सेस, 1 2 3 4 5। ये मैं 1 पे आ गया हूँ और मुझे 1 तक जाना है। तो 1 हमारे पास वाई एक्सिस पे कहाँ पे है, 1 हमारे पास यहाँ पे है। ये मेरा पहला पॉइंट है। हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, 2 एंड 0.5। तो मैं 2 तक रन करूंगा और 0.5 तक राइज करूंगा। तो हम 2 तक आए, ये हम 2 पे रन कर गए। 0.5 ये 0.4, 0.5 ऑब्वियसली 0.4 और 0.6 का मिड होगा और हम 5 स्मॉल बॉक्सेस तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट प्लॉट हो गया। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, थर्ड पॉइंट हमारे पास है 0.33, 3 और 0.33। हमें 3 तक रन करना है और 0.33 तक राइज करना है। 3 हमारा क्या होगा, 2 और 4 का मिड होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 स्मॉल बॉक्सेस को हम ऐड करेंगे। यहाँ तक हम 3 पे आ गए और हमने 0.33 पे जाना है। ये 0.2 और 0.3 हमारा 0.4 का मिड होगा, 1 2 3 4 5। ये हम 0.3 पे आ गए। ज़रा यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुकिए। अकॉर्डिंग टू द टेबल मुझे यहाँ पे वाई एक्सिस की वैल्यू 0.33 चाहिए, जबकि मैं यहाँ 0.3 तक आ चुका हूँ। अब हमें ये देखना है कि हम 0.3 से कितना आगे मूव करेंगे कि हमारे पास वैल्यू 0.33 आ जाएगी। यहाँ पे हमारे लिए जानना ज़रूरी होगा कि वाई एक्सिस के अलोंग एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू क्या थी, जो कि हमने स्टार्टिंग पे निकाली है 0.02। स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे प्लॉट करने जा रहे होते हैं या आप राइज कर रहे होते हैं, उसको यूं समझिए कि आप स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, जैसे हम घर में अपनी सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं और हर स्टेप हमारा सेम लेंथ का होता है, सेम साइज का होता है। इसलिए हमारे पास वाई एक्सिस पे हर एक सीढ़ी का जो डिजाइन होगा, जो लेंथ होगी, वो 0.02 होगी। अब मैं जिस सीढ़ी पे खड़ा हूँ वो 0.3 है। मैं एक स्टेप ऊपर मूव करूंगा तो 0.32 पे आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने 0.3 में इतनी वैल्यू को ऐड करना है, तो मैं 0.32 पे चला जाऊंगा। अब मुझे 0.33 पर जाना था, तो नेक्स्ट जो स्टेप है उसका मैं हाफ करूंगा, तो मैं बेसिकली 0.33 पे आ जाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4 एंड 0.25। तो 4 तक हम रन करेंगे यहाँ तक, और 0.25 ये 0.2 आया, एक स्टेप मैं राइज करूंगा और 0.22 0.24 और ये हमारा 0.25 आ जाएगा। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 5 एंड 0.2। तो 5 हमारा 4 और 6 का मिड होगा, 1 2 3 4 5, ये हम 5 तक आए और ये हमारा सिंपली 0.2 आ गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 6 एंड 0.16। तो ये 6 पे हम आए, 0.16 हमने जाना है, राइज करना है वाई एक्सिस पे, तो हम स्मॉल बॉक्सेस की वैल्यूज को काउंट करके चले जाते हैं, 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16, ये हमारा 0.16 है। 7 पे जो कि हमारा 6 और 8 का मिड होगा, 1 2 3 4 5, हमें राइज करना है 0.14 तक। तो 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 और 0.14, ये हमारा 7 का पॉइंट प्लॉट हो गया। 8 पे हमारे पास वैल्यू है 0.12। तो ये हम 8 पे रन करके आए हैं, 0.02 04 06 08 0.1 0.12, ये हमारा 8 का पॉइंट भी प्लॉट हो चुका है। 9 के लिए हमारे पास वाई एक्सिस पे 0.11 है और 9 यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली 8 और 10 का मिड होगा, 1 2 3 4 5, ये 9 आ गए हम, 1 2 3 4 5, ये हमारा 0.1 है और ये आपका नेक्स्ट स्मॉल बॉक्स का हाफ 0.11 होगा। लास्ट पॉइंट है आपका 10 एंड 0.1। तो 10 पे आप रन करके आए हो और 0.1 तक जाना है आपने, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस तक मूव करेंगे तो आपका 0.1 बनेगा, जो कि बेसिकली 0.2 का हाफ होता है। तो ये हमने सारे के सारे पॉइंट्स अपने प्लॉट कर लिए ना, वी आर रेडी टू स्केच इट। और जिस तरह से हमने नेचुरल नंबर्स और उनके स्क्वायर्स के ग्राफ को भी हमने फ्री हैंड से मिलाया था तमाम पॉइंट्स को, यहाँ पे भी हमने फ्री हैंड से मिलाना है और यहाँ पे इन पॉइंट्स को आपने स्केल से नहीं मिलाना, फ्री हैंड से मिलाना।
ये हमें फ्री हैंड से मिला दिया। अब जिस तरह से हमने अपने पहले ग्राफ में देखा था कि हमारा ग्राफ एक्यूरेट बना है या नहीं, उसी तरह से हम यहाँ पे भी चेक करते हैं, मेजर करते हैं और देखते हैं कि हमारा ग्राफ ठीक है या नहीं। और हम यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई वैल्यू भी ले सकते हैं, अदरवाइज एग्जामिनर हमें खुद से भी दे सकता है। जैसे कि लास्ट ग्राफ में मैंने आप लोगों को खुद से वैल्यू दी थी 5.5 और उसका स्क्वायर आपने फाइंड करना था। यहाँ पे हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं 3.8 और उसका रेसिप्रोकल। तो वो कैसे करेंगे? वो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने अपने फर्स्ट ग्राफ में फाइंड आउट किया था। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास एक्स एक्सिस पे 3.8 कहाँ पे लोकेट हो रहा है। तो 3.8 तक रन करेंगे। ये 2 है, 1 2 3 4 5, ये 3 है, ये 3.2 है, 3.4 है, 3.6 है, ये 3.8 है। अब यहाँ पे हम 3.8 पे खड़े हैं और 3.8 से हम लाइन ड्रॉ करेंगे तब तक जब तक वो ग्राफ को टच नहीं करती। जहां पे वो ग्राफ को टच करेगी वहां पे आपने लाइन ड्रॉ करनी है जो कि परपेंडिकुलर होगी आपके वाई एक्सिस के। ये पॉइंट आपका 3.8 है और ये आपका रेसिप्रोकल आया उसकी वैल्यू की। जैसा कि हमें नजर आ रहा है इस ग्राफ पे हमारे पास वो तमाम के तमाम पॉइंट्स जो एक्स एक्सिस पे मौजूद हैं उन तमाम का रेसिप्रोकल हमारे पास वाई एक्सिस पे मौजूद है। तो हमने 3.8 का रेसिप्रोकल देखना है जो हमारे पास ग्राफिकल वैल्यू आई है वो क्या है। वो 0.2, 0.22, 0.24, 0.26, अप्रोक्सीमेटली 0.26 और 0.26 से थोड़ा सा ज़्यादा। और हम चेक करेंगे इसको अपने कैलकुलेटर से कि 1.1/3.8 की वैल्यू क्या आती है। मीन्स 3.8 का रेसिप्रोकल हमें कैलकुलेटर से क्या मिलता है। अगर तो दोनों वैल्यूज आपकी बिल्कुल सेम है या